हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं रबी बिन एज़रा पोएम के स्टेंजा 21 टू 32 कवर करूँगी। ये इस पोएम का पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है। इस पोएम को मैंने 3 पार्ट में कवर किया है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लास्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि जवानी के एक्सपीरियंसेस की वजह से अब स्पीकर को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो अपने बुढ़ापे की बैटल को कैसे लड़ें। स्पीकर ने कहा था कि बुढ़ापे में हमें अपने शरीर को कष्ट देकर आगे कुछ और पाने का लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि जो पहले से हमारे पास है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे के पैराग्राफ में स्पीकर कह रहे हैं कि बुढ़ापे में हम सही और गलत के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। बी देयर फॉर वंस एंड ऑल सेवर्ड ग्रेट माइंड फ्रॉम स्मॉल। सेवर्ड मतलब अलग करना। अब तुम वहाँ आ चुके हो, एक बार वहाँ आ चुके हो और अब हमेशा यहीं रहोगे जहाँ तुम ग्रेट माइंड को स्मॉल माइंड्स के साथ अलग कर पाओगे। यानी स्पीकर कह रहे हैं कि अब तुम अपने बुढ़ापे में आ गए हो और यहाँ तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ग्रेट और स्मॉल माइंड के बीच। अनाउंस्ड टू ऑल हिज स्टेशन इन द पास्ट। बुढ़ापे में हम घोषणा करके हर किसी को पास्ट में उसकी जगह बता पाएंगे। यानी हमारा बुढ़ापा ये बता पाएगा कि कौन सही था और कौन गलत। वॉज आई द वर्ल्ड अरेंड वर दे माई सोल डिस्डेंड राइट। अरेंड मतलब दोषी ठहराना, डिस्डेंड मतलब नफरत। क्या मैं जिसे दुनिया ने दोषी ठहराया या वो जिनसे मेरी सोल नफरत करती है सही थे? यानी क्या मैं सही था या दुनिया सही थी? लेट एज स्पीक द ट्रुथ एंड गिव अस पीस एट लास्ट। बुढ़ापे को अब सच बोलने दो और अंत में हमें शांति देने दो। यानी क्या हम सही थे या दुनिया? ये सच बुढ़ापे को बोलने दो और हमें शांति देने दो। नाउ हु शैल आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट मतलब निर्णय लेना। अब कौन निर्णय करेगा? 10 men love what I hate, shun what I follow, slight what I receive। शन मतलब दूर करना, स्लाइट मतलब अपमान करना। 10 लोग उस चीज़ से प्यार करते हैं जिससे मैं नफ़रत करता हूँ, उस चीज़ से दूर रहते हैं जिसका मैं पीछा करता हूँ, और उस चीज़ का अपमान करते हैं जो मुझे प्राप्त होता है। यहाँ 10 लोगों से स्पीकर का मतलब है कि हम कुछ बोले तो हमें 10 लोग मिल जाएंगे जो उस बात से डिसएग्री करें। 10 who in ears and eyes match me। 10 लोग जिनकी मेरी तरह ही आँखें और कान हैं। We all surmise they this thing I that। सरमाइज मतलब अनुमान लगाना। हम सब अनुमान लगाते हैं, वो लोग इस चीज़ का और मैं उस चीज़ का। यानी स्पीकर और वो 10 लोग जो अनुमान लगाते हैं वो भी मैच नहीं होता। Who shall my soul believe। मेरी आत्मा किस पर भरोसा करे। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं कि बुढ़ापे में जब हम अपने पास्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि जो हमें पसंद है वो लोगों को नहीं पसंद आता। और स्पीकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सही और गलत के बीच डिफ्रेंशिएट करना आसान है, पर जब सबकी चॉइस ही अलग हो तब किस पर भरोसा करें। नॉट ऑन द वल्गर मास कॉल्ड वर्क मस्ट सेंटेंस पास। वल्गर मतलब यहाँ है साधारण। साधारण चीज़ों का ग्रुप जिसे हम काम कहते हैं उसके बेसिस पर निर्णय नहीं पास होना चाहिए। यानी जब हम अपने पास्ट में देखें तो हमें लोगों की कीमत का अंदाज़ा सिर्फ उनके काम को देखकर नहीं लगाना चाहिए। थिंग्स डन दैट टुक द आइज एंड हैड द प्राइज ओवर विच फ्रॉम लेवल लैंड द लो वर्ड लेड इट्स हैंड फाउंड स्ट्रेट वे टू इट्स माइंड गुड वैल्यू इन अ ट्राइस। ट्राइस मतलब बहुत जल्दी किए गए काम जिन्होंने आंखों का अटेंशन लिया, यानी जिन कामों पर ध्यान दिया गया और उनकी कीमत चुकाई गई। सीधी ज़मीन में खड़े होकर दुनिया ने जिस काम के ऊपर अपने हाथ फैलाए वो काम लोगों के दिमाग में सीधा पहुंचा और लोगों ने उस काम को जल्दी से उसकी कीमत दे दी। यानी जो काम लोगों को अपनी आंखों से इजीली दिख जाता है और सीधी ज़मीन में खड़े होकर जिस काम के ऊपर लोग अपने हाथ फैला पाते हैं उसी काम को लोग ज़्यादा कीमती समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो काम बहुत साधारण है और उनके आधार पर हमें लोगों की कीमत का हिसाब नहीं लगाना चाहिए। यानी जब हम पास्ट में देख के लोगों का हिसाब लगा रहे होंगे तब हमें सिर्फ उनके काम के आधार पर उनकी कीमत का हिसाब नहीं लगाना चाहिए। But all the words coarse thumb and fingers failed to plumb। coarse मतलब खुरदुरा, plumb मतलब मेजर करना। लेकिन दुनिया के ये सारे खुरदुरे अंगूठे और उंगलियां नाकामयाब हुई उसे नापने में। यानी दुनिया सिर्फ उस काम को टेस्ट करती रही जो आंखों से इजीली दिख रही थी। दुनिया ने उसी काम को कीमती समझा, पर जो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसे टेस्ट करने में दुनिया फेल हो गई।
यानी अपना काम करने के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को वैल्यूएबल बनाती हैं, पर हम इतनी गहराई तक नहीं सोचते और उन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। सो पास्ट इन मेकिंग अप द मेन अकाउंट को बनाने में ही दुनिया के लोग गुजर गए, यानी सिर्फ काम को ही टेस्ट करने में लोग गुजर गए। ऑल इंस्टिंक्ट्स इमेच्योर, ऑल पर्पसेस अनश्योर। इंस्टिंक्ट मतलब बिहेवियर। लोग अपने बिहेवियर को यानी ह्यूमन नेचर को सुधार नहीं पाए, वो इमेच्योर ही रह गई। और लोगों के उद्देश्य अनिश्चित होकर रह गए, यानी लोग सिर्फ अपने काम के पीछे रहे, उन्होंने अपने बिहेवियर को डेवलप नहीं किया और अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। That weighed not as his work, yet swelled the man's amount. ये सब चीज़ें इंसान के काम में नापा नहीं गया, फिर भी इसने इंसान के अमाउंट को बढ़ा दिया। यानी भले ही इंसान इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, पर भगवान इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं और भगवान के सामने ये चीज़ें इंसान की कीमत बढ़ा देती हैं। जिस इंसान ने अपना बिहेवियर डेवलप किया हो और अपना उद्देश्य पूरा किया हो, उस इंसान की ज़िंदगी को भगवान कीमती समझते हैं। थॉट्स हार्डली टू बी पैक्ड इनटू अ नैरो एक्ट। स्पीकर कह रहे हैं कि मेरे विचार इतने फैले हुए हैं कि उनको छोटे से काम में पैक करना बहुत मुश्किल है। फैंसीज दैट ब्रोक थ्रू लैंग्वेज एंड एस्केप्ड। फैंसीज मतलब कल्पनाएं। कल्पनाएं इतनी बड़ी थी कि उनको भाषा में नहीं समझाया जा सकता था, यानी भाषा में कैद नहीं किया जा सकता था, तो उन कल्पनाओं ने भाषा की जंजीरों को तोड़ा और भाग निकली। ऑल आई कुड नेवर बी, ऑल मैन इग्नोर्ड इन मी। वो सब कुछ मैं कभी नहीं बन सकता, यानी पोएट अपनी मैक्सिमम एबिलिटीज़ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सब कुछ हासिल करना बहुत मुश्किल है। पर अभी जो स्पीकर के अंदर है, उस सब को लोगों ने अनदेखा किया। स्पीकर के विचार इतने फैले हैं और कल्पनाएं इतनी बड़ी हैं, इन सब को लोगों ने अनदेखा किया। दिस आई वॉज वर्थ टू गॉड। ये सब जो मेरे अंदर था, जो लोगों ने अनदेखा किया, उसकी वजह से मैं भगवान के लिए कीमती था। यानी भगवान ने स्पीकर के अंदर की उन एबिलिटीज़ को देखा जिन्हें लोगों ने अनदेखा किया। हुज व्हील द पिचर शेप्ड। पिचर मतलब मटका। स्पीकर भगवान के लिए कीमती थे, जिनके पहिए ने मटके को शेप दिया। यहाँ मटका कहा है ह्यूमन बॉडी को, तो स्पीकर कह रहे हैं कि भगवान के समय के पहिए ने ही इस ह्यूमन बॉडी को उसका आकार दिया। आई नोट दैट पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील मतलब कुम्हार का चाक, जिस पर कुम्हार मिट्टी की चीज़ें बनाता है। स्पीकर कह रहे हैं कि ध्यान दो उस कुम्हार के चाक पर। दैट मेटाफर एंड फील। ये मेटाफर है, इसे महसूस करो। मेटाफर में कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिनोट करती है। यहाँ पॉटर डिनोट करता है भगवान को और पॉटर्स व्हील कहा है समय के पहिए को। इसीलिए स्पीकर कह रहे हैं कि ये एक मेटाफर है, इसे महसूस करो और भगवान के समय के चाक की तरफ ध्यान दो। वाई टाइम स्पिन्स फास्ट, वाई पैसिव लाइज आर क्ले। पैसिव मतलब इनएक्टिव। स्पीकर कह रहे हैं कि जब तुम अपने पास्ट को समझ रहे होगे, उस वक्त भगवान के समय के पहिए पर ध्यान दो और ये समझो कि क्यों समय इतना तेज़ घूमता है और क्यों हमारी मिट्टी यानी हमारा शरीर समय के साथ चल नहीं पाता और इनएक्टिव होकर पड़ा होता है। दाउ टू whom fools propound when the wine makes its round। प्रोपाउंड मतलब अपनी बात आगे रखना। वाइन मेक्स राउंड का मतलब है किसी सोशल गैदरिंग में वाइन को एक सर्कुलर मोशन में एक इंसान से दूसरे को पास किया जाता है। स्पीकर कह रहे हैं कि जब वाइन राउंड घूम रही होती है, यानी जब लोग साथ में बैठे होते हैं, तो मूर्ख लोग तुम्हारे सामने ये बात रखते हैं। सिंस लाइफ फ्लीट्स ऑल इज चेंज, द पास्ट गॉन सीज टुडे। फ्लीट्स मतलब जल्दी से बीत जाना, सीज मतलब पकड़ना। वो बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि लाइफ आगे को बीतती है और इसीलिए सब कुछ बदल जाता है और पास्ट चला गया है, तो आज को पकड़ो। फूल ऑल दैट इज़ एट ऑल लास्ट्स एवर पास्ट रिकॉल। स्पीकर अब डायरेक्टली उस मूर्ख को एड्रेस कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो सब बिल्कुल हमेशा के लिए रहता है। हम पास्ट को याद कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते, तो पास्ट जैसा है वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। अर्थ चेंजेस बट दाई सोल एंड गॉड स्टैंड श्योर। धरती बदलती है पर तुम्हारी आत्मा और भगवान वैसे ही रहते हैं, वो नहीं बदलते। उस फूल ने कहा था कि टाइम बीतता है और सब कुछ बदल जाता है,
उसी बात से डिसएग्री करते हुए स्पीकर कह रहे हैं कि भले ही ये फिजिकल वर्ल्ड चेंज हो जाए पर हमारी आत्मा और भगवान कभी चेंज नहीं होते। वट एंटर्ड इन टू दी दैट वॉज इज एंड शैल बी। दी मतलब यू, जो तुम्हारे अंदर एंटर हुई है वो थी, है और रहेगी, यानी तुम्हारी आत्मा थी, है और रहेगी। टाइम्स व्हील रन बैक और स्टॉप्स, पॉटर एंड क्ले एंड्योर। एंड्योर मतलब टिका रहना। स्पीकर कह रहे हैं कि समय का पहिया पीछे चले या रुक जाए, फिर भी कुम्हार और उसकी मिट्टी के बीच का रिश्ता टिका रहेगा। यानी भले ही समय पीछे ही क्यों ना चलने लगे या समय रुक ही क्यों ना जाए, तब भी भगवान और इंसान के बीच का रिश्ता टिका रहेगा। He fixed the mid this dance of plastic circumstance. He मतलब भगवान, circumstance मतलब परिस्थितियाँ। भगवान ने तुम्हें प्लास्टिक की परिस्थितियाँ जो डांस कर रही हैं उसके बीच रखा। प्लास्टिक का यहाँ मतलब है जिसे ईजिली शेप दी जा सके, तो प्लास्टिक सर्कमस्टांस इसीलिए कहा है क्योंकि उन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं। दिस प्रेजेंट दाउ फॉरसूथ वुड्स्ट फेन अरेस्ट। फॉरसूथ मतलब वास्तव में, फेन मतलब खुशी से, अरेस्ट मतलब पकड़ना। इस प्रेजेंट को तुम वास्तव में खुशी से पकड़ लेना चाहते हो। मशीनरी जस्ट मेंट टू गिव दाई सोल इट्स बेंड। मशीनरी का यहाँ मतलब है हमारे जीवन की परिस्थितियाँ। स्पीकर कह रहे हैं कि तुम इस प्रेजेंट को पकड़ना चाहते हो पर उन परिस्थितियों को सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि वो हमारी आत्मा को उसका झुकाव दे सके, यानी हमारी आत्मा को उसका शेप दे सके। हम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते, वो सिर्फ हमारी सोल को शेप देने के लिए हैं। ट्राई दी एंड टर्न दी फोर्थ सफिशिएंटली इम्प्रेस्ड। टर्न दी फोर्थ का मतलब है आगे बढ़ाना। भगवान हमें ट्राई करते हैं यानी टेस्ट करते हैं उन परिस्थितियों से और फिर हमें इस लाइफ से आगे बढ़ाते हैं जब वो हमसे एक पर्याप्त रूप से खुश हो जाएं। What though the earlier grooves which ran the laughing loves around thy base no longer pause and press? ग्रूव्स मतलब किसी हार्ड सरफेस का दबा हुआ पार्ट। यहाँ स्पीकर फिर रेफरेंस दे रहे हैं मटके को बनाने की प्रोसेस का। जब शुरुआत में मटका बनता है तब मिट्टी गीली होती है तो उसके बेस को शेप देने के लिए उसे दबाया जाता है और तब वो इजीली दब जाता है। उसी को यहाँ ग्रूव कहा है। स्पीकर कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर शुरुआती ग्रूव्स जिसके साथ खुशियाँ दौड़ती थी तुम्हारे बेस के अराउंड वो अब नहीं रुकती हैं, ना ही दबती हैं। यानी पहले जो मिट्टी दबती थी वो अब नहीं दबती। इसका मतलब है कि जवानी में हम खुद को शेप दे सकते थे और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और प्यार दौड़ता था, तो स्पीकर कह रहे हैं कि अब वो सब नहीं है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। वट दो अबाउट दाई रिम स्कल थिंग्स इन ऑर्डर ग्रिम ग्रो आउट इन ग्रेवर मूड ओबे द स्टर्नर स्ट्रेस। रिम मतलब किनारा, ग्रिम मतलब भयानक, ग्रेवर मतलब सीरियस और स्टर्नर मतलब सख्त। क्या हुआ अगर मटके के किनारे पर सख्त प्रेशर की वजह से खोपड़ी के जैसे भयानक निशान बन गए हैं जो सीरियस मूड में हैं। स्कल थिंग सिंबलाइज करता है डेथ की संभावना को। स्पीकर कह रहे हैं कि बुढ़ापे में मौत की संभावनाओं ने तुम्हें घेर लिया है तो भी क्या हुआ, यानी जवानी की खुशियाँ खत्म हो गई हैं तो क्या हुआ और अब मौत पास आ रही है तो क्या हुआ। लुक नॉट दाउ डाउन बट अप। तुम नीचे नहीं ऊपर देखो, यानी ऊपर देखो भगवान की तरफ। टू यूजेस ऑफ अ कप। यहाँ इंसान को ही कप कहा है जिसे भगवान रूपी कुम्हार ने शेप देकर बनाया है और अब उस कप का इस्तेमाल होने वाला है तो उसके लिए तुम अब ऊपर देखो। द फेस्टल बोर्ड लैम्प्स फ्लैश एंड ट्रम्पेट्स पील द न्यू वाइन्स फॉर्मिंग फ्लो। फेस्टल बोर्ड मतलब उत्सव का मौका। ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पील मतलब बजाना। ऊपर देखो वहाँ उत्सव का माहौल है। लैंप की लाइट चमक रही है और ट्रम्पेट बज रहा है। नई शराब का झाग बह रहा है। द मास्टर्स लिप्स अ ग्लो। और जो मास्टर हैं यानी भगवान, उनके होंठ चमक रहे हैं। दाउ हैवेंस कंज्यूमेट कप वट नीडेस्ट दाउ विद अर्थ्स व्हील। कॉन्ज्यूमेट मतलब पॉलिश्ड या परफेक्ट। तुम स्वर्ग के लिए एक पॉलिश्ड और परफेक्ट कप हो। तुम्हें अब अर्थ के घूमते पहिए से क्या करना, यानी भले ही जवानी का सुख चला गया हो और बुढ़ापे में मौत पास आ रही हो तो भी तुम्हें क्या करना, तुम ऊपर भगवान को देखो।
स्वर्ग में उत्सव का माहौल है और भगवान को वाइन पीने के लिए एक कप चाहिए और उसके लिए तुम परफेक्ट कप हो। तो भगवान के पास जाओ, इस धरती से तुम्हें क्या करना। अभी तक की लाइंस में पोएट ने पहले हमारी जवानी के बारे में बताया, फिर बुढ़ापे के बारे में बताया और आखिर में ये कहा कि जितनी परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में आई हैं वो हमें टेस्ट करने के लिए आई थी। इसे स्पीकर ने सिंबलाइज करके इस तरीके से बताया है कि भगवान एक कुम्हार हैं और हम मिट्टी हैं जिसे भगवान शेप देकर एक कप बना रहे हैं। फिर लास्ट के इन स्टैंजा में स्पीकर बता रहे हैं कि अब उस कप का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, यानी अब मौत हमारे पास आ गई है। तो हमें इस दुनिया से क्या मतलब, अब तो हमें सब कुछ छोड़कर भगवान के पास जाना है। बट आई नीड नाउ एज देन दी गॉड हु मोल्डेस्ट मैन। मोल्ड मतलब शेप देना। स्पीकर भगवान से कह रहे हैं कि मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है भगवान, जो इंसानों को शेप देते हो। एंड सिंस नॉट इवन वाइल द वर्ल्ड वॉज वर्स्ट डिड आई टू द व्हील ऑफ लाइफ विद शेप्स एंड कलर्स राइफ बाउंड डिजिली मिस्टेक माई एंड टू स्लेक दाई थ्रस्ट। वर्ल मतलब चक्कर, डिजी मतलब चक्कर खाना, स्लेक मतलब बुझाना। और क्योंकि तब भी जब मैं अपनी ज़िंदगी के भयानक चक्करों में था, तब भी मैं जो कि उस व्हील में चक्कर खाकर बंधा हुआ था, जिसमें ज़िंदगी के शेप और रंग बदल रहे थे, मैंने तुम्हारी प्यास बुझाने में गलती नहीं की। यानी जब ज़िंदगी में परेशानियाँ थी, यानी जब ज़िंदगी का जवानी वाला हिस्सा चल रहा था, तब भी मैंने तुम्हारी प्यास बुझाने में गलती नहीं की। इसे सिंबॉलिक वे में इस तरीके से बताया है कि उस कप को जब बनाया जा रहा था उस व्हील में, तो जब कप अपने भयानक स्टेट में था, जब उसे तेज़ी से घुमाकर शेप दे रहे थे या कलर कर रहे थे, तब भी उस कप ने अपने मास्टर की प्यास बुझाने में गलती नहीं की। सो टेक एंड यूज़ दाई वर्क। तो अब मुझे लो और अपने काम का इस्तेमाल करो। स्पीकर भगवान से कह रहे हैं कि तुमने काम करके ये कब बनाया है, यानी इंसानों की आत्मा को अब शेप देकर बनाया है, तो अब उसका इस्तेमाल करो। अमेंड what flaws may lurk, what strain of the stuff, what warping past the aim। अमेंड मतलब सुधार करना, लर्क मतलब छिपा रहना, स्ट्रेन मतलब दबाव, वॉपिंग मतलब मोड़। तुम्हारे काम में यानी भगवान के काम में कोई छुपी हुई कमी रह गई हो तो उसे सुधारो। और स्पीकर भगवान से कह रहे हैं कि तुमने जो एम किया था उस कप को बनाते वक्त उसके आगे कुछ ज़्यादा ही दबाव या मोड़ आ गए हैं उस कप में, तो उसे सुधारो। माई टाइम्स बी इन दाई हैंड, perfect the cup as planned, let age approve of youth and death complete the same। मेरा समय तुम्हारे हाथ में है और ये कप अब परफेक्टली बन गया है जैसा कि प्लान किया था। अब बुढ़ापे को मंजूरी देने दो हमारी जवानी को, और मौत को इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने दो। यानी वो कप है इंसान जिसे भगवान ने बनाया है, उस कप की ज़रूरत अब भगवान को है। तो स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने जवानी में भी तुम्हारी प्यास बुझाई है, तो अब भी तुम मेरा इस्तेमाल करो। यानी स्पीकर कह रहे हैं कि हमें खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद को भगवान को दे देना चाहिए। भगवान ने इस पूरी प्रोसेस को बनाया है ताकि वो हमारी आत्मा को शेप दे सके, तो अब मौत को इस प्रोसेस को कंप्लीट करने दो। ये बहुत ज़्यादा लंबी पोयम थी, पर अब फाइनली इस पोयम के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ये पोयम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।